नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन रेलवे की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर मालगाड़ियों के पूरे सिस्टम की रीढ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेम्पररी एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन स्कीम यानी TEFT की। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है आपने कि इंडियन रेलवे हर रोज हजारों की तादाद में खाली वैगनों को कैसे मैनेज करती है? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। क्योंकि सोचिए जरा, अगर ये खाली वैगन गलत जगह पर गलत समय पर जमा हो जाएं, तो पूरा का पूरा माल ढुलाई का जो सिस्टम है, जिसे हम फ्रेट सिस्टम कहते हैं, वो ठप पड़ सकता है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समस्या की जड़ को समझते हैं। ये खाली वैगन आखिर प्रॉब्लम बनते कैसे हैं? इनसे जाम और कमी की सिचुएशन पैदा कैसे होती है? इसी सवाल के जवाब में TFT स्कीम का जन्म हुआ। देखिए, होता क्या है कि जब इन खाली वैगनों का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, तो एक के बाद एक कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं। जैसे वैगन उन जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं जहां उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब लोडिंग पॉइंट्स पर, वहां उनकी ज़बरदस्त कमी हो जाती है। नतीजा, माल की आवाजाही में देर होने लगती है और आखिरकार पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी यानी उसकी काम करने की क्षमता घट जाती है। तो भाई, इस बड़ी और जटिल समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है TFD स्कीम की। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या। TFD का पूरा नाम है टेम्पररी एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन स्कीम। इसके नाम में ही इसका पूरा काम छिपा है। टेम्पररी यानी अस्थाई। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रियल टाइम ज़रूरतों के हिसाब से, मतलब उस पल की डिमांड के हिसाब से, खाली वैगनों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल एक डायनामिक सिस्टम है। और हाँ, अगर एग्जाम के लिहाज से इसे बस एक लाइन में याद रखना हो, तो ये लाइन एकदम परफेक्ट है। एन एम्प्टी वैगन टेम्पररी डायरेक्शन प्लानिंग सिस्टम, यानी खाली वैगनों के लिए एक अस्थायी दिशा तय करने वाला सिस्टम। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम आएगी। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये स्कीम असल में जमीन पर काम कैसे करती है। चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में हम इसके पूरे मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। सबसे पहले रेलवे हेडक्वार्टर या जो कंट्रोल ऑफिस होता है, वो देखता है कि कहां पर वैगनों की डिमांड ज्यादा है। उस डिमांड के आधार पर वो तय करता है कि खाली वैगनों को किस दिशा में भेजना है। फिर उन वैगन्स को एक खास पहले से तय रूट पर रवाना कर दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस मूवमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ये वैगन बिना किसी देरी के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए देश के किसी हिस्से में जहां कोयले की खदानें हैं, वहां वैगनों की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। तो TFD के तहत तुरंत खाली BOXN वैगनों को, ये वही वैगन हैं जो खास कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें फौरन उस दिशा में भेज दिया जाएगा ताकि लोडिंग का काम 1 मिनट के लिए भी न रुके। अब एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, उसे दूर कर लेते हैं। TFD स्कीम और परमानेंट रूट्स में क्या फर्क है? देखिए, TFD जैसा कि नाम से ही साफ है, ये टेम्पररी और फ्लेक्सिबल है, जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। जबकि परमानेंट रूट्स फिक्स्ड और रेगुलर होते हैं। TFD डिमांड पर चलती है, परमानेंट रूट्स एक तय शेड्यूल पर। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि TFD सिर्फ और सिर्फ खाली वैगनों के लिए है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये स्कीम कैसे काम करती है, तो चलिए अब इसके असर पर बात करते हैं। आखिर ये इतनी असरदार क्यों है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? TFD के फायदे बिल्कुल साफ हैं। इससे वैगनों का इस्तेमाल बेहतर होता है, उनका टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक चक्कर पूरा करने का समय, कम हो जाता है। और जाहिर है, जब वैगन ज्यादा चलेंगे और कम समय में चक्कर पूरा करेंगे, तो माल ढुलाई से होने वाली कमाई भी बढ़ेगी। ये पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है और ये पक्का करता है कि लोडिंग पॉइंट्स पर कभी वैगनों की कमी ना हो। अगर इस पूरी स्कीम का सार एक शब्द में समझना हो, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। TEFT रेलवे को यही ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि वो बदलती हुई डिमांड्स के हिसाब से फटाफट फैसले ले सके और एक्शन में आ सके। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां हम उन मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। चलिए इस टेबल पर ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, इसकी प्रकृति क्या है? ये एक टेम्पररी यानी अस्थायी स्कीम है, परमानेंट नहीं। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है? ये खाली वैगनों के फ्लो को मैनेज करती है। तीसरा, इसे चलाता कौन है? इसे डिमांड चलाती है, ये डिमांड बेस्ड है। और चौथा, इसका लक्ष्य क्या है?
इसका लक्ष्य है माल ढुलाई की एफिशिएंसी को सुधारना। बस ये 4 बातें इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। तो TFD हमें ये सिखाता है कि कैसे एक स्मार्ट लॉजिस्टिकल सिस्टम, जो शायद हमें सीधे तौर पर दिखता भी नहीं, पूरे फ्रेट नेटवर्क को एकदम स्मूथ चला सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, ऐसी और कौन सी अदृश्य या इनविजिबल लॉजिस्टिकल प्रणालियां हैं जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए इतनी ही जरूरी हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।